वहीं अब वक्त है उस सत्ते के पत्ते का जो कि लखीमपुर खीरी की कसना विधानसभा सीट का समीकरण बदल सकता है। और ये सत्ता का पत्ता है वो किसान जो लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की वजह से बेहद नाराज दिख रहा है। पहले ही कृषि कानून और आवारा पशुओं की परेशानी की वजह से इलाके का किसान नाराज चल रहा था। वहीं प्रशासन और किसानों के बीच हुई हिंसा की वजह से अब इलाके में किसानों का गुस्सा पूरी तरह से भड़क उठा है। और ये वो फैक्टर है जिससे भाजपा को इस सीट पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी सत्ता का पत्ता इस सीट पर फिलहाल किसान जो है वो नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। आपसे सर मैं जानना चाहूंगी कि लखीमपुर खीरी की कसना विधानसभा सीट का सत्ता का पत्ता अब तो किसान ही है, वहीं कसना सीट पर बड़ी तादाद में लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो क्या कसना विधानसभा सीट के पड़ोस में जो हिंसा हुई है, वही मेरा सवाल फिर से आ गया है, उसका सीधा असर पड़ेगा इस सीट पर या मुद्दे जो हमने इससे पहले बताए थे वो भी हो सकते हैं, डग्गा मार वाहनों के, आवारा पशुओं के? देखिए ओवरऑल किसान जिन किसानों के साथ ये घटना हुई है और जो किसानों का पूरा मामला है, ये परसेप्शन हो गया है पूरे अवध इलाके में कि बड़े किसानों का मामला है। और इस पूरे अवध के खित्ते में छोटे किसान, सीमांत कृषक और भूमिहीन मजदूरों का एक बहुत बड़ा तबका है जो चुनाव को प्रभावित करता है। अगर बड़े किसानों के साथ भूमिहीन मजदूर, सीमांत कृषकों और जो श्रमिक हैं उस वर्ग ने भी साथ दिया उनका, तो निश्चित तौर पे ये सबसे बड़ा कारण बन सकता है 2022 के चुनाव के लिए। लेकिन आमतौर पे स्थितियां थोड़ा इससे भिन्न है। श्रमिकों की अलग समस्या है, भूमिहीन श्रमिकों की अलग समस्या, कृषकों की अलग समस्या है, सीमांत कृषकों यानी बहुत छोटी जोत वाले जो किसान हैं उनकी अलग समस्या है। मामला यहाँ पे सबसे ज्यादा एक और महत्वपूर्ण है, वो है रोजगार। इस पूरे इलाके में रोजगार के लिए सिर्फ खेती पे ही लोग निर्भर है, यानी बड़े किसानों के यहाँ खेती में काम करते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, छोटे कुटीर उद्योग नहीं है और छोटे उद्योग भी नहीं है जिन्हें एमएसएमई कहा जाता है। तो ये एक बड़ा मसला है। यहाँ पे जो चीजें अभी जो प्रभावित कर सकती हैं मोटे तौर पे वो ये भी है। बिल्कुल, देखिए किसानों का मुद्दा है, लेकिन इसके साथ ही साथ वहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर 2022 में रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। शुक्रिया आपका विजय जी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अब बारी है पूर्वांचल के जिले चंदौली की हाई प्रोफाइल सीट सैयद राजा विधानसभा सीट की, जो 2012 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। वहीं माफिया ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से सीट काफी लाइमलाइट में रही। इस सीट की हर बारीकी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चंदौली जिले की सैयद रजा सीट यानी कि सीट नंबर 382 2012 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई और पहले ये चंदौली सदर विधानसभा का हिस्सा हुआ करती थी। 2012 में ये सीट माफिया ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से लाइमलाइट में थी, जिन्हें माफिया मुख्तार अंसारी का जानी दुश्मन बताया जाता है। हालांकि 2012 में माफिया ब्रजेश सिंह चुनाव हार गए। इसके बाद 2017 में माफिया ब्रजेश सिंह के भतीजे ने इस सीट से चुनाव लड़ा और फिलहाल वो भाजपा से मौजूदा विधायक है। 2022 के चुनाव में इस सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है। हालांकि नतीजा क्या होगा ये कह पाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए अब आपको दिखाते हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव में चंदौली की सैयद राजा सीट का नतीजा क्या रहा था और किसने सीट पर जीत दर्ज की थी। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अगर चंदौली की सैयद राजा सीट पर करीब 62% मतदान हुआ था और 2017 के नतीजे देखिए आपके सामने हैं। यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, सुशील सिंह ने जीत दर्ज की जो कि माफिया ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं। सुशील सिंह ने बसपा के श्याम नारायण सिंह को चुनावी मात दी थी, यानी यहाँ पर बसपा जो है वो दूसरे नंबर पर रही थी। ये 2017 का जो नतीजा है वो बताता है। अब आपको चंदौली की सैयद राजा सीट के पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों की जानकारी भी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के सियासी समीकरण को समझने और में थोड़ी आसानी होगी और ये भी समझ आएगा कि 2022 में यहाँ पर कैसे समीकरण बनते दिख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की, जब सैयद राजा सीट को चंदौली सदर सीट के नाम से जाना जाता था और इस वक्त इस सीट से बसपा के शारदा प्रसाद ने जीत दर्ज की थी।
2012 में सैयद राजा सीट के अस्तित्व में आने के बाद इस सीट से निर्दलीय मनोज कुमार सिंह उर्फ डब्लू ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। उन्होंने माफिया ब्रजेश सिंह को हराया था। वहीं 2017 में माफिया ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह ने भाजपा से चुनाव जीता और बसपा के कैंडिडेट को हराया था। वहीं वक्त है उन चेहरों का जो कि चंदौली की सैयद राजा विधानसभा सीट पर बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। ऐसे में आपको पहले उन बड़े चेहरों से परिचित करवा देते हैं जो चंदौली की सैयद राजा सीट से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो चेहरे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देखिए, लिस्ट में पहला नाम आता है भाजपा के मौजूदा विधायक सुशील सिंह का, जो माफिया ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं और 2022 के लिए भी बड़े दावेदार हैं। दूसरा नाम है भाजपा की वीरेंद्र जायसवाल का, जो मौजूदा नगर पंचायत सदस्य हैं और जिले की सियासत में मजबूत पकड़ रखते हैं। सैयद राजा विधानसभा सीट का तीसरा नाम समाजवादी पार्टी के अंजनी सिंह का है, जो सेना से रिटायर होकर सियासत के मैदान में हाथ आजमाने के लिए आ चुके हैं। वहीं अब आपको सिलसिलेवार ढंग से इन सभी बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि चंदौली की सैयद राजा सीट से 2022 के रण के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नाम आता है सुशील सिंह, जो कि मौजूदा विधायक हैं। 2017 में भाजपा के टिकट से इन्होंने चुनाव जीता था। बाहुबली ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं, जो 2012 में सीट से चुनाव हार गए थे। क्षत्रिय समाज में अच्छी पैठ रखते हैं। भाजपा संगठन में भी इनकी मजबूत पैठ है। आइए अब आपको दूसरे चेहरे से भी रूबरू करा देते हैं, उसकी भी डिटेलिंग आपको दे देते हैं। ये चेहरा है भाजपा से ही 2022 के रण में उतरने का दम भर रहे। हम बात कर रहे हैं सैयद राजा सीट पर भाजपा के दूसरे बड़े चेहरे वीरेंद्र जायसवाल की। इसी क्षेत्र से नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जायसवाल। आपको बता दें कि सैयद राजा विधानसभा सीट के सभी वार्डों में इनकी मजबूत पकड़ है। खासतौर से वैश्य समाज में इनकी मजबूत पकड़ है, जिससे ये खुद ताल्लुक रखते हैं। अब आइए आपको तीसरा भी नाम बता देते हैं। तीसरा बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी से और ये है एक पूर्व सैनिक, फिलहाल राजनीति के मैदान में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ये हैं सपा के अंजनी सिंह, जो 2022 के लिए सपा से मजबूत चेहरा दिख रहे हैं। अंजनी सिंह भूतपूर्व सैनिक हैं और सपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। लोगों के हक की आवाज उठाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों में इनकी अच्छी पहचान है। राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं और इलाके के क्षत्रिय वर्ग में मजबूत पैठ भी रखते हैं। तो आपने चंदौली के सैयद राजा सीट के बड़े चेहरे देखे, लेकिन इसमें सबसे ताकतवर इस वक्त कौन है, ये समझना भी जरूरी है। हमारे साथ अनुपम मिश्र जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है अनुपम जी आपका। क्या लगता है सर आपको कि सैयद राजा विधानसभा सीट पर किस चेहरे का दबदबा सबसे ज्यादा रहेगा, किसका जादू चल सकता है? देखें, अगर आप पिछले 3 विधानसभा चुनावों के नतीजे देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक जातिगत पैटर्न पे वोट पड़ रहा है या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का वहाँ पे कोई खास असर नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी आप देखें 2007 के चुनाव में नंबर 4 या 5 स्थान में थी। उसके बाद वो आती वो सीधे मोदी वेव में 2017 में उसने एकदम क्लीन और काफ़ी बड़े अंतर से 80,000 वोट से चुनाव निकाला। तो वहाँ पे ना किसी राजनीतिक पार्टी का प्रभाव नज़र आ रहा है, ना किसी जाति विशेष का, और किसी चेहरे का तो डेफिनेटली प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा राजपूत समाज के वोटर वहाँ पे मुखर ज़रूर नज़र आ रहा है, और वो भी जैसा कि आपने कहा कि एक माफिया डॉन के चलते वो उसका वहाँ पे एक असर ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन जब ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दे बहुत हावी ना हो, जहाँ जातीयता बहुत हावी ना हो, जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का बहुत ज़्यादा बोलबाला या बहुत प्रभुत्व ना हो, वहाँ पे फिर वो प्रदेश में जैसी एक लहर चलती है प्राचीन, उसी तरह से फिर वो ये सीटें वो हैं जो प्रदेश में बहती हुई लहर के साथ चलती है। ज़्यादा प्रभाव ना हो, जहाँ पर कोई एक पैटर्न ना हो, तो लहर के साथ वो सीट चलती है। और आइए आप नजर डाल लेते हैं सैयद राजा विधानसभा सीट के मुद्दों पर, जिन पर 2022 का घमासान लड़ा जाना है, क्योंकि यही वो मुद्दे हैं जो तमाम सियासी समीकरण को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। तो सैयद राजा विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है कनेक्टिविटी का, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन से कहीं आने जाने में लोगों को दिक्कतें सामने आती हैं। नहर में पानी नहीं पहुंचने से भी लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और तीसरा मुद्दा है शहर में लगने वाला जाम, लोगों के लिए बड़ी समस्या का सबब बना रहता है।
चंदौली की सीट पर दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सिंहासन की लड़ाई में जीतेगा कौन। आपको मजबूत विधायक और पिछले विधायक की बात भी सुनाते हैं। मेडिकल कॉलेज, सड़कें, शिक्षा के लिए स्कूल और हमने हॉस्पिटल, तमाम क्षेत्रों में हमने काम किए हैं। सिंचाई के लिए भी हम लोगों ने बहुत से काम किए हैं और काम हो भी रहे। काम बिजली के लिए भी चल रहा है। 132 kVA का सब स्टेशन की शुरुआत होने जा रही है। हम लोगों का चेहरा अखिलेश यादव जी हैं और अखिलेश यादव जी ही यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर विधायक भी अखिलेश यादव जी होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी का काम बोलता है और हम लोग अखिलेश जी के नाम पर यहाँ पर चुनाव जीतने का काम करें।